सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया बोन जिसका नाम है स्कैपुला। स्कैपुला को हम विंग बोन भी बोलते हैं और ये हमारी बॉडी में 2 की संख्या में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्कैपुला, लैटिन में हम इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, इज़ अ थिन बोन प्लेस ऑन द पोस्टर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। मतलब पतला सा बोन रहता है जो हमारी रीढ़ की हड्डियों से बना हुआ थोरेसिक केज रहता है, जिसके अंदर हार्ट, लंग्स वैसे वाइटल्स ऑर्गन्स रहते हैं। उसके पीछे और बाहर, पोस्टर और लैटरल, पीछे और बाहर की साइड पे ये बोन रहता है। द स्कैपुला हैज़ 2 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल्स एंड 3 प्रोसेसेस। ये याद रखना, 2 सरफेस, 3 बॉर्डर्स, बाकी सारी चीज़ें 3 है। एंगल, बॉर्डर और प्रोसेस, तीनों चीज़ 3 है, खाली सरफेस 2 है। ये आपको याद रखना भी नहीं पड़ेगा, अभी हम आगे देखेंगे तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। पहले है साइड डिटर्मिनेशन, मतलब आपके हाथ में अगर प्रैक्टिकल के टाइम एग्जामिनर देता है बोन, तो वो पहले तो पूछेगा कि कौन सी साइड का बोन है, राइट या लेफ़्ट साइड का। तो फिर आपको पहले पकड़ना आना चाहिए, तो वो हम कैसे जानेंगे वो देखते हैं। द लैटरल और ग्लिनॉइड एंगल इज लार्ज एंड बियर्स द ग्लिनॉइड कैविटी। ऐसा कुछ बोन रहेगा स्कैपुला, ठीक है। अभी ये लेटरल मतलब बाहर की साइड का एंगल, इसको ग्लिनॉइड बोलेंगे स्कैपुला में, जिसके अंदर फिट होगा ह्यूमरस बोन। तो ये ग्लिनॉइड ह्यूमरल जॉइंट बनेगा, जिसको हम शोल्डर बोलेंगे। अभी ये बाहर की साइड रहेगा, इसलिए लेटरली ग्लिनॉइड कैविटी हमको रखनी है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, द डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड इज डिवाइडेड बाय द ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू द सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। अभी देखो, ये पीछे की साइड का है, मैंने ये पहले ही जोड़ दिया, ठीक है। अभी ये हम बोलेंगे, सांप जैसा दिख रहा है ना, इसको स्पाइन बोल देंगे। अभी ये स्पाइन के ऊपर के पार्ट को हम बोल देंगे सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रा मतलब ऊपर, ठीक है, सुप्रा। तो स्पाइन के ऊपर को पार्ट को हम बोलेंगे सुप्रास्पाइनेटस और नीचे का पार्ट को बोल देंगे इंफ्रास्पाइनेटस। स्पाइन के ऊपर का पार्ट और स्पाइन के नीचे का पार्ट, ये डोर्सल साइड पे होता है। और जो सरफेस कॉन्वेक्स होती है, मतलब बाहर की साइड के उपसेली होती है, ठीक है। अभी दूसरी सरफेस होती है द कोस्टल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉनकेव सबस्कैपुलर फोसा टू फिट ऑनटू द कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल। अभी जो थोरेक्स होता है वैसा रहेगा और ये बोन ऐसा है कुछ, ठीक है। अभी ये थोरेक्स ये साइड से कॉन्वेक्स है, तो अभी ये स्कैपुला को फिट रहना है, तो यहाँ से उसको कॉनकेव होना पड़ेगा। केव मतलब गुफा, ऐसा याद रखना, हाँ, वो जो अंदर की साइड रहता है। और पीछे की सरफेस कॉन्वेक्स वैसे ही हो जाएगी, हमने देखा ऐसे। तो अभी जो कॉनकेव सरफेस रहती है कोस्टल साइड पे, वो सबस्कैपुलर फोसा उसका दूसरा नाम रहेगा, ठीक है। अभी द थिकेस्ट लैटरल बॉर्डर runs from the glenoid cavity above to the inferior angle below। अभी जो lateral border रहेगी वो है ना, मोटी रहेगी पकड़ने में, तो जो भी glenoid cavity है उससे inferior angle तक ये मोटी border रहेगी जो laterally रहेगी, वो याद रखना है। तो 3 चीज़ से हमको साइड डिटर्मिनेशन अभी देखा, ठीक है। पहली है glenoid cavity जो बाहर की साइड रहेगी। फिर दूसरी चीज़ है लेटरल बॉर्डर, दूसरी चीज़ ऐसे ही याद रखना साथ में लेटरल बॉर्डर ग्लिनॉइड कैविटी से इंफीरियर एंगल तक मोटी बॉर्डर रहेगी, वो भी लेटरली रहेगी। अभी तीसरी चीज़ है सरफेस पीछे की साइड कॉन्वेक्स है, आगे की साइड कॉनकेव है। पीछे की साइड पे एक स्पाइन रहेगी, जो स्पाइन ऊपर और नीचे को पार्ट को डिवाइड करेगी सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस से। और
आगे की साइड रहेगी कोस्टल सरफेस को टच करती हुई, जो रहेगी कॉनकेव। तो ये 3 चीज़ हमको याद रखनी है। अभी क्या है, अभी फीचर्स देखेंगे, ठीक है। उसमें पहले देखा है सरफेस। सरफेस हमने देखा 2 सरफेस है, आगे ही हमने जस्ट बात की। एक कोस्टल सरफेस है और एक डॉर्सल सरफेस है। तो पहले द कोस्टल सरफेस और सबस्कैपुलर फोसा इज कॉनकेव एंड इज डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड। उसका हमको पकड़ना कैसे वो दिखाया है। मीडियली मतलब अंदर और आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा। फिर इट इज़ मार्क्ड बाय 3 लॉन्गिट्यूडनल ridges। अनदर थिक रिज एडजॉइंस द लेटरल बॉर्डर। जो एक दूसरी उपसी हुई बॉर्डर रहेगी वो लेटरल बॉर्डर को टच करती रहेगी। दिस पार्ट ऑफ बोन इज ऑलमोस्ट रॉड लाइक हार्ड रहेगा, ठीक है। इट एक्ट्स एज लीवर फॉर द एक्शन ऑफ सेरेटस एंटीरियर इन द ओवरहेड अबडक्शन ऑफ द आर्म। मतलब सर से ऊपर हमको जब हाथ करने का रहेगा, यहाँ से ऊपर, तब ये लीवर की तरह काम करेगा। लीवर मतलब मैकेनिकल हमको पुल देगा, जिससे सेरेटस एंटीरियर नाम का मसल इजीली वर्क कर सके। फिर द डॉर्सल सरफेस गिव्स द अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, which divides the surface into smaller supraspinatus fossa and larger infraspinatus fossa. The two fossa are connected by the spinoglenoid notch and which is situated lateral to the root of spine. मतलब अभी ये देखा, ये स्पाइन, ये सब हमने देख लिया। ये सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस। अभी ये दोनों जो फोसा है, ये जो पार्ट्स पढ़ रहे थे स्पाइन से, वो ये साइड जो है, अभी दूसरे कलर से मैं दिखाऊंगी। ये जो ब्लू पार्ट है वहाँ पे स्पाइन नहीं रहेगी। तो ये जो ऊपर का सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस दोनों यहाँ पे मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनोग्लिनोइड नॉच। वहाँ पे दोनों सरफेस मिलती है, जो कि रूट ऑफ स्पाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये स्पेस, इसको याद रखना, स्पाइनोग्लिनोइड नॉच। अभी क्या चीज़ है, बॉर्डर देखेंगे। बॉर्डर कितनी है, 3। पहली है सुपीरियर बॉर्डर इज शॉर्टेस्ट। ये जो ऊपर का है ये शॉर्टेस्ट है। नियर द रूट ऑफ द कोरेगॉइड प्रोसेस, यहाँ पे एक प्रोसेस रहेगी जो कोरेगॉइड प्रोसेस है। इट प्रेजेंट्स द सुप्रास्कैपुलर नॉच। फिर दूसरी बॉर्डर है लेटरल बॉर्डर, जो ठीक है। एट इट्स अपर एंड इट प्रेजेंट्स द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। अभी जो भी लेटरल बॉर्डर रहेगी, ये ग्लिनोइड है बराबर। तो यहाँ के नीचे की ओर तक एंड हो जाएगी। तो अभी नीचे के पार्ट को, ग्लिनोइड के नीचे के पार्ट को हम बोल देंगे इंफ्राग्लिनोइड नॉच। और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल मतलब थोड़ा ऊपर उपसा हुआ पार्ट होगा, ठीक है। बोन थोड़ा ऊपर की साइड से होगा, इसलिए ट्यूबरकल। फिर मीडियल बॉर्डर, वो जो पतली सी है। लेटरल बॉर्डर मोटी सी है। मीडियल बॉर्डर मतलब जो बॉडी के साइड रहेगी, वो मीडियल बॉर्डर रहेगी, वो थिन रहेगी। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू दी इंफीरियर एंगल। अभी तीसरा है एंगल्स। अभी सुपीरियर एंगल इज कवर्ड बाय ट्रेपेजियस। ये जो एंगल है वो ट्रेपेजियस कवर कर देगा मसल। इंफीरियर एंगल इज कवर्ड बाय लैटिसिमस डॉर्सी। इट मूव्स फॉरवर्ड्स अराउंड द चेस्ट व्हेन द आर्म इज अबडक्टेड। ये जो एंगल है वो चेस्ट की तरफ जाएगा जब अबडक्शन होगा, मतलब हाथ जब ऊपर की तरफ बाजू में से जाएगा, तब ये बॉडी की तरफ जाएगा, चेस्ट की तरफ जाएगा।
The lateral or glenoid angle is broad and bears the glenoidal cavity or fossa, which is directed forwards, laterally and slightly upwards. अब ये होल्डिंग पोजीशन हमको बोल रहा है कि कैसे ये पोजीशन रहेगा एंगल. The supraglenoid tubercle is present above the glenoid का मतलब खुद ही बोल रहा है कि ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर मतलब सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे रहेगा इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल जो लेटरल बॉर्डर की अपर एंड रहेगा. तो ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर और नीचे दोनों पे साइड पे एक एक ट्यूबरकल रहेंगे. अभी तीसरी चीज़ है प्रोसेसेस. द स्पाइन or spinous process is a triangular plate of the bone with 3 borders and 2 surfaces. अभी ये स्पाइन जो हमने देखी थी ना उसके भी 3 बॉर्डर रहेंगे और 2 सरफेस रहेगी. इट डिवाइड्स द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला इनटू सुप्रास्पाइन. एक ही चीज़ हमको 3 बार बोली गई है जो हमको याद रहनी ही चाहिए. इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉल्ड द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन. The crest has upper and lower lips. अभी ये स्पाइन के 2 लिप्स है, ठीक है, अपर और लोअर, और 3 बॉर्डर है, 2 सरफेस है. अभी उसका डिटेल में हमको नहीं बोला गया है पर ये जनरली याद रखने का होता है. ऊपर को हम बोल देंगे सुपीरियर और सुप्रा, इंफीरियर और इंफ्रा नीचे के पार्ट को बोल देंगे, वैसा ही है. The acromion process has 2 borders, medial and lateral, 2 surface superior and inferior, and a facet for the clavicle. अभी ये जो स्पाइन है ना वो आगे की तरफ जाएगा और ये आगे के पार्ट को हम बोल देंगे एक्रोमियन, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस. अब इसके भी 2 बॉर्डर, मीडियल लैटरल, सरफेस भी सुपीरियर इंफीरियर एंड फैसेट फॉर अ मतलब जहाँ पे क्लेविकल इसको टच करेगा और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा. फिगर 2.5 में दिखा है, 2.7 में अभी देख लो. ये है एक्रोमियन प्रोसेस, ये है कोरेकॉइड प्रोसेस. अभी कोरेकॉइड प्रोसेस के बारे में हमने देखा नहीं है, मतलब हमको ये देखना है. हाँ, ये स्पाइन का आगे का पार्ट ही एक्रोमियन प्रोसेस है, कोई अलग सी चीज़ नहीं है. अभी द कोरेकॉइड, ग्रीक में हम क्रॉस बीक भी बोलते हैं, प्रोसेस इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली लेटरली. इट इज़ बैंड एंड अ फिंगर लाइक, छोटा सा रहता है. इट इज़ एन एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस. ये हमको है ना बहुत पूछते हैं MCQ में, एंट्रेंस या वो सब में बहुत पूछा जाता है. कौन सा टाइप का एपिफाइसिस? एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस. अभी मसल्स के बारे में हम देखेंगे. मसल्स, लिगामेंट्स, उसके अटैचमेंट जो स्कैपुला पे होते हैं. पहला है द मल्टीपेनेट सबस्कैपुलरिस मसल अराइजेस फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सबस्कैपुलर फोसा. अभी जो सबस्कैपुलर फोसा था ना, अभी ये जो नीचे का पार्ट था, ठीक है, तो यहाँ से सबस्कैपुलर फोसा था डॉर्सल साइड पे, यहाँ से ही सबस्कैपुलरिस मसल का ओरिजिन होगा मीडियल 2/3 पार्ट से. फिर सुप्रास्पाइनेटस फोसा में से सुप्रास्पाइनेटस मसल की ओरिजिन होगी medial 2/3 of the supraspinatus fossa including the upper surface of the spine. फिर सबस्कैपुलरिस देखा था पहले, वो वेंट्रली होगा जो कि कोस्टल सरफेस पे होगा, ठीक है. अभी इंफ्रास्पाइनटस भी मीडियल 2/3 होता है. मतलब जो भी फोसा थे, 3 फोसा देखे, उसके 3 मसल ओरिजिन हो गए, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनटस, ठीक है. फिर डेल्टॉइड. डेल्टा राइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन एंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन. अभी जो
लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन और लेटरल एक्रोम, यहाँ से एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइन से डेल्टॉइड मतलब ओरिजिन होगा। फिर ट्रेपेजियस इज इंसर्टेड इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन एंड द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। अभी जो मीडियल बॉर्डर है एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पे और यहाँ पे किसका इंसर्शन होगा? ट्रेपेजियस मसल का। फिर serratus anterior is inserted along the medial border of the costal surface. 1 digitation from the superior angle to the root of spine, 2 digitations of the medial border and 5 digits to the inferior angle। मतलब ये डिवाइड हो गया है, ठीक है। एक मसल का पार्ट सुपीरियर एंगल ऑफ रूट ऑफ स्पाइन से होगा, फिर 2 मसल के पार्ट मीडियल बॉर्डर से होंगे और 5 डिजिटेशंस वो इंफीरियर एंगल से होंगे। फिर है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई अराइजेस फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल एंड द शॉर्ट हेड फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ कॉरेकॉइड प्रोसेस। जो कि लॉन्ग हेड होता है बाइसेप्स ब्रेकाई का, वो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर पे जो पार्ट होता है वहीं से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और शॉर्ट हेड है वो लेटरल मतलब बाहर के टिप ऑफ कॉरेकॉइड प्रोसेस से होता है उसका ओरिजिन। तो दोनों हेड के हमको ओरिजिन बताए गए हैं जो नज़दीक में ही है। फिर तीसरा मसल है कोरेकोब्रेकियालिस, जो ओरिजिन होता है मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस, मतलब अंदर के पार्ट से कोरेकॉइड प्रोसेस के वो ओरिजिन होता है कोरेकोब्रेकियालिस। देख लो अभी जो बोला है ना आगे वो यहीं पे, ये सुपीरियर एंगल है जो ट्रेपेजियस कवर कर देगा। फिर ये सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, शॉर्टेस्ट रहती है। फिर सुप्रा स्कैपुलर नॉच, स्कैपुला के ऊपर पे एक गड्ढा जैसा है जिसको हम नॉच बोल देंगे। अभी ये कोस्टल सरफेस है, ठीक है, जो थोरैक्स के साइड पे रहेगी। तो थोरैक्स के साइड पे था सबस्कैपुलर फोसा, यहाँ से सबस्कैपुलरिस मसल ओरिजिन हुआ था। फिर एक जो रीच था वो लेटरल बॉर्डर तक जा रहा था मोटा सा। फिर ये मीडियल बॉर्डर है और ये है लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर के ऊपर था यहाँ पे लेटरल एंगल पे ग्लिनोइड कैविटी, यहाँ पे ह्यूमरस फीट हो जाएगा, ठीक है, लेटरल एंगल। फिर लेटरल एंगल के नीचे है ग्लिनोइड कैविटी के नीचे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। फिर ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। फिर छोटा सा एक बोन रहेगा, ये है कोरेकॉइड प्रोसेस। इससे हम बाइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन है, ठीक है। फिर एक्रोमियन प्रोसेस रहेगा जो स्पाइन से ही आगे आता हुआ रहता है। फिर फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ क्लेविकल, यहाँ पे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन जाएगा। फिर लेटरल बॉर्डर मोटी सी है। फिर इंफीरियर एंगल है जो लेटिस मस्टोरसी कवर कर देगी। अभी डॉर्सल सरफेस, अभी ये बॉर्डर है ना कौन केव थी, ठीक है, और ये कौन वैक्स होगी डॉर्सल सरफेस पीछे की साइड। अभी ये सेम आगे है, ये स्पाइन दिख रही है, ये आगे कंटिन्यू करेगी, एक्रोमियन प्रोसेस बना देगी। फिर ये इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है, ये ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, ये कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, ये लेटरल बॉर्डर बाहर की तरफ है इसलिए लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। फिर ये ऊपर की साइड, पहले हमने देखा ऊपर के फिगर में स्कैपुला के ऊपर है स्कैपुला सुप्रास्कैपुलर नॉच, खड्डा जैसा। फिर
ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, ये भी याद रखना जहाँ से, और फिर ये रूट है। ये ऊपर का पार्ट स्पाइन का सुप्रास्पाइनेटस फोसा, यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिन होगा। ये इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, यहाँ से इंफ्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिन होगा, स्पाइन के नीचे का पार्ट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो भी रेड कलर है वो सभी मसल्स का ओरिजिन दिखाया है, और ब्लू जो पार्ट है वो सभी मसल्स का इंसर्शन है, और जो ग्रीन पार्ट है वो लिगामेंट्स का ओरिजिन और इंसर्शन नहीं होता, खाली मसल्स का ही ओरिजिन इंसर्शन रहता है। इसलिए कोई भी अटैचमेंट लिगामेंट का हो उसको ग्रीन ही बोलेंगे। अभी यहाँ पे ओमोहायोइड मसल्स इंफीरियर बैली का ओरिजिन है सुप्रास्कैपुलर नोच के पास। ठीक है, फिर ये फर्स्ट डिजिटेशन है सेरेटस एंटीरियर का, फिर सेकेंड एंड थर्ड 2 डिजिटेशंस मीडियल बॉर्डर से, और इन्फीरियर एंगल से बाकी सारे 5 डिजिटेशंस सेरेटस एंटीरियर मसल के इंसर्ट हो गए। फिर सबस्कैपुलारिस मसल है यहाँ पे, जो सबस्कैपुलारिस फोसा में होगा। अब ये कोरेकॉइड प्रोसेस से कोरेकॉइड क्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट है, जो दूसरा पार्ट उसके क्लेविकल पे अटैच होगा। फिर इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई ओरिजिन होगा। फिर ये कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट है जो ग्रीन कलर का बता गया है। फिर यहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन होगा, यहाँ से ट्राइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन हो रहा था, यहाँ से बाइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, फिर कोरेकॉइड प्रोसेस से शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और कोरेकोब्रेकियालिस मसल का ओरिजिन होगा। फिर जो भी एक्रोमियन प्रोसेस का लेटरल पार्ट स्पाइन ऑफ स्कैपुला, वहाँ से डेल्टॉइड का ओरिजिन होगा, और पेक्टोरालिस माइनर का इंसर्शन होगा यहाँ पे कोरेकॉइड प्रोसेस पे। ठीक है, अभी पीछे के मसल्स जो कोरेकोब्रेक, यहाँ पे हमने पहले देखा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई कोरेकोब्रेकियालिस, वो कोरेकॉइड प्रोसेस पे से ओरिजिन होंगे। फिर ये अपर बॉर्डर और स्पाइन से ट्रेपेजियस का इंसर्शन होगा। फिर लेटरल एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन एंड एक्रोमियन प्रोसेस पे से डेल्टॉइड का ओरिजिन होगा। फिर ये जो भी क्रेस्ट ऑफ स्पाइन बोलेंगे उसकी मीडियल बॉर्डर से रोम्बॉइड माइनर का इंसर्शन होगा, और नीचे की साइड मीडियल बॉर्डर से रोम्बॉइड मेजर का इंसर्शन होगा। जो ऊपर की साइड यहाँ पे सुपीरियर एंगल के पास लेवेटर स्कैपुला का इंसर्शन होगा। सुप्रास्पाइनेटस से सुप्रास्पाइनेटस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिन होगा। इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से इंफ्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होगा। ये यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई जो कि इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से ओरिजिन है। फिर 2 स्लिप से टेरिस माइनर लेटरल बॉर्डर से ओरिजिन करेगी, उसके बीच में दिखाया गया है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। फिर इंफीरियर एंगल से टेरिस मेजर का ओरिजिन है, और सबसे नीचे लैटिसमस डॉर्सी इंफीरियर एंगल को कवर करते हुए वहीं से ही ओरिजिन करेगा। अभी वही मसल्स, कोई भी एक भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई नहीं गई है, आपको वही चीज़ यहाँ पे रिवाइज करनी है। आगे के 2 फिगर यहाँ से हमको याद करना है सारा, और वही चीज़ यहाँ पे दूसरे एंगल से दिखाई गई है सुपीरियर एस्पेक्ट से।
तो वही चीज़ हमको यहाँ पे रिवाइज़ कर देनी है। कोई भी अगर तकलीफ़ आए तो मुझे कमेंट में बता देना। अभी वही चीज़, पेक्टोरालिस माइनस इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस। ठीक है, फिर देख लो, ये एक्रोमियन कोरिकोइड प्रोसेस था। ठीक है, फिर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, फिर ट्राइसेप्स माइनर अराइज बाय टू स्लिप्स फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द रफ स्ट्रिप ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द लेटरल बॉर्डर, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लाइज बिटवीन द टू स्लिप्स, वो भी हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स देख ली ओरिजिन। फिर ट्राइस मेजर अराइज फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द रफ स्ट्रिप ऑफ द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर और लैटिसमस डॉर्सी अराइज फ्रॉम द इंफीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे ही हमने टेरिस मेजर और लैटिसमस डॉर्सी का ओरिजिन देख लिया। फिर लेवेटस स्कैपुला इज इंसर्टेड अलोंग द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फ्रॉम द सुपीरियर एंगल अप टू द रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, सुपीरियर एंगल से रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला तक लेवेटस स्कैपुला का इंसर्शन देख लिया। फिर rhomboid minor is inserted into the medial border dorsal aspect opposite to the root of spine of scapula। ठीक है, यहाँ पे rhomboid minor है, रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे मीडियल बॉर्डर पे उसका इंसर्शन है। फिर rhomboid मेजर आ गया, उसके नीचे मीडियल बॉर्डर बिटवीन द रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला एंड इंफीरियर एंगल। बहुत ईजी है, हमने अगर बोन देख लिया, उसकी साइड बॉर्डर वो सब मालूम पड़ गया, यहाँ पे इंसर्शन हो गया rhomboid मेजर का, तो ये सब हमको बहुत इजीली याद रह जाएगा। द inferior belly of the omohyoid arise from the upper border neck near the suprascapular notch। फिर लिगामेंट्स कौन से, ग्लिनोइडल लेब्रम जो ग्लिनोइड कैविटी को कवर करेगा और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को भी फिट डिपन करेगा, क्योंकि उसका शेप ओरिएंटेशन और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। फिर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट देख लिया। फिर कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट देख लिया। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट देख लिया, जो कोरेकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस को अटैच करता है, या कोरेकोइड प्रोसेस को एक्रोमियन से अटैच करता हुआ कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट है। कोरेको एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट बनाता है। फिर दूसरा ग्लिनोइडल है। सारी चीज़ हमने आगे देख ली है। फिर कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट है, is attached to the coracoid process, trapezoid part of the superior aspect and the conoid, उसके दो पार्ट्स हैं, ये याद रखना। एक लिगामेंट के दो पार्ट्स हैं, ट्रेपेजॉइड पार्ट और कोनोइड पार्ट, जो सुपीरियर एस्पेक्ट और रूट को कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर ट्रांसवर्स लिगामेंट ब्रिजेस अक्रॉस दी suprascapular notch and converts into foramen which transmits suprascapular nerve। अभी एक गुफा जैसा बना देगा। ठीक है, ट्रांसवर्स लिगामेंट मतलब ऐसा आड़ा रहता है, उसके नीचे से जाएगा सारा सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्कैपुलर वेसल लाई अबव दी लिगामेंट, खाली इसके अंदर से नर्व ही जाएगा। ठीक है, लिगामेंट के ऊपर से वेसल्स जाएगा, मतलब वेन और आर्टरी। सुप्राग्लिनोइड लिगामेंट में ब्रिज ग्लिनोइड नॉच, the suprascapular vessel and nerve passes deep to it। अभी ये सारी चीज़ हमने अभी देख ली है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं गई हूँ। तो ये इसमें से कोई भी चीज़ आपको अगर मालूम ना पड़े तो मुझे एक बार बोल देना। अभी ये ऑसिफिकेशन हमको ज़्यादा पूछते नहीं है, पर एक बार हम पढ़ लेते हैं। स्कैपुला ओसिफाइज फ्रॉम 1 प्राइमरी सेंटर एंड 7 सेकेंडरी सेंटर। अगर ये याद रखना है तो आप रख सकते हैं, एक प्राइमरी सेंटर और 7 सेकेंडरी सेंटर। द प्राइमरी सेंटर appears near the glenoid cavity during the 8th week of development. The first secondary center appears in the middle of the coracoid process during the first year, fuses by 15 years. The subcoracoid center appears in the root of coracoid process during the 10th year.
and fuses by the 16th to 18th year. The other centers including 2 for the Ackermann process, 1 for the lower two-third of the margin of the glenoid cavity, 1 for the medial border and 1 for the inferior angle appear at the puberty and fuse by 25th year. मतलब अभी तक अब अगर 25 ईयर्स के हों तब तक ये फ्यूज़ नहीं होगी. The fact of practical importance is concerned with the Ackermann process. If the two centers appearing for the Ackermann process fail to unite, it may be interpreted as fracture on the radiological. मतलब अगर इसका यूनियन नहीं हुआ Ackermann process पे अगर दो सेंटर्स का, तो हमको एक्सरे में दिखेगा कि फ्रैक्चर है, पर वो असली में नहीं रहता फ्रैक्चर. In such cases, a radiograph of the opposite Ackermann process will mostly reveal similar failure of union. मतलब एक साइड पे अगर यूनियन नहीं हुआ तो दूसरी साइड पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यूनियन नहीं हुआ होगा. तो हमको फ्रैक्चर है कि नहीं है वो जानने के लिए हमको नॉर्मल साइड मतलब दूसरी साइड पे भी हमको उसका एक्सरे लेना पड़ेगा और दोनों बोन्स का हमको कंपेयर करना पड़ेगा. अब ये ऑसिफिकेशन सेंटर्स अगर आपको वर्ड्स में नहीं याद रहता है तो फिगर इज़ दी बेस्ट वे टू रिमेंबर, बट ये ऑसिफिकेशन हमको ज़्यादा पूछे नहीं जाते, ठीक है. पर हमको खाली ये याद रखना है कि एक्रोमैन प्रोसेस पे अगर यूनियन हुआ नहीं हुआ तो उसका फ्रैक्चर वो टाइम पे हम कंपैरिजन कैसे करें, ठीक है. अभी क्लिनिकल एनाटॉमी. पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर causes winging of the scapula. The medial border of the bone becomes unduly prominent and the arm cannot be abducted beyond 90 degree. अभी देख रहे हैं इसमें दिखाया गया है जो मीडियल बॉर्डर है ना अंदर की साइड की वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे विंगिंग ऑफ स्कैपुला. वो क्यों होता है? सेरेटस एंटीरियर के पैरालिसिस की वजह से. तो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर अगर डैमेज हुई है तो फिर ये कंडीशन हो सकती है और इस टाइम पे हाथ हमारा कंधा हमारा सिर से ऊपर नहीं जा सकता, 90 डिग्री से ऊपर नहीं हम ले जा सकते क्योंकि सेरेटस एंटीरियर का वर्क वहाँ पे रहता है. द स्कैपुला इज डेवलपमेंटल एनोमली इन विच द मीडियल बॉर्डर इज कॉनकेव. अगर मीडियल बॉर्डर जो है वो ऐसे कोई शेप एग्जैक्टली हमको डिस्क्राइब नहीं किया गया था आगे, पर अगर वो कॉनकेव है तो इसको स्कैफॉइड स्कैपुला बोलते हैं जो कि जन्म से ही रहता है, डेवलपमेंटल एनोमली. तो बस यही चीज़ हमको स्कैपुला के बारे में जाननी थी. और आपको कुछ भी चीज़ अगर मालूम ना पड़ी हो, कोई चीज़ हार्ड लगी हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना. और मिलते हैं हम अगले नए लेक्चर्स के साथ. टिल दैट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.